हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज़। आज का जो वीडियो होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ आवर कोर्स फॉर MGKVP एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमारे एग्रीकल्चर के MGKVP का जो कोर्स है उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख रहे होंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि आपको अपने एग्ज़ाम का पेपर जो है वो किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये बता दूं, क्योंकि जैसा प्रीवियस रिकॉर्ड या अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के पेपर्स कंडक्ट किए जा चुके हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से, और वो बहुत ज़्यादा ही एक अलग एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जस्ट लाइक अ जोक उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर बच्चों को दे दिया और फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया। BSc मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के पेपर पूछे गए, कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री के पेपर नहीं क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, और ऐसा ही लगभग कुछ BSc बायो के पेपर में भी हुआ। एडमिट कार्ड्स को लेकर के जो इशू चल रहा है वो तो चलता ही आ रहा है ना। आई वुड अप्रिशिएट UP कॉलेज, जो उन्होंने इतने अच्छे से और आसानी से ये पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस कंडक्ट करा लिया, और वो जिस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है वो यूनिवर्सिटी ये चीज़ अच्छे से नहीं करा पा रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। लास्ट प्रीवियसली जो 2 साल के पेपर हुए हैं, दोनों साल का ही फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट रहा है ना। एक साल लगभग 100 क्वेश्चन पूछेगा और एक साल 50 क्वेश्चन। वेटेज भी अलग अलग था, क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट्स भी अलग अलग थे, कभी सिर्फ बायो और एग्रीकल्चर पूछ लिया गया, कभी एग्रीकल्चर, बायो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उसी मेंटल एबिलिटी भी घुसा दिया। तो जो वन कर रहा है वो पूछ रहे हैं, है ना। तो वही यूनिवर्सिटी है, अब आपको उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा। उन्होंने आज तक अपनी वेबसाइट पे कोई भी आज तक एग्जैक्ट सिलेबस नहीं दिया है, दिया भी है तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चन पेपर्स नहीं आए। सो वी कैन नॉट ट्रस्ट द सिलेबस, या तो दिया होगा या तो नहीं, वो हम लोग उस सिलेबस को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रीवियसली जितने भी बच्चे आज ये एग्ज़ाम देंगे वो मोस्ट प्रोबेबली या तो कैटेट और CUET या फिर UP कॉलेज में ऑलरेडी अपीयर हो चुके होंगे, तो उनके अपने सब्जेक्ट्स वेल प्रिपेयर्ड होंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ अपने आप को रिवीजन पे डालना है, और एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसके ही क्वेश्चंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। क्योंकि अगर देखा जाए BSc मैथमेटिक्स में अगर सिर्फ मैथमेटिक्स पूछ दिया गया है तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर में भी ऐसा कुछ हो जाए। इसके साथ साथ सेकेंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट की, आपकी बायोलॉजी, है ना, क्योंकि बायोलॉजी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट है जो कि एग्रीकल्चर से मिलता जुलता सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी में काफ़ी सारा पोर्शन बॉटनी जूलॉजी का आता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे एग्रीकल्चर के बच्चे क्लास 11-12 में बॉटनी और 11th में बॉटनी और 12th में जूलॉजी पढ़ते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले अपना एग्रीकल्चर का रिवीजन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर अगर आपके पास समय बचता है तो आप केमिस्ट्री पे जाएंगे। फिजिक्स मैथमेटिक्स को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करें, कोशिश करें इस बात की, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो वेटेज होगा सबसे ज़्यादा, अगर ये प्रीवियसली अब जैसा पेपर लेते हैं वैसा करेंगे तो एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा होगा। देन आफ्टर आपका बायोलॉजी आता है और फिर उसके बाद केमिस्ट्री आएगा, है ना। फिजिक्स मैथमेटिक्स आप छोड़ सकते हो। वैसे भी अगर आप जहाँ पे ऑप्शनल रहता है वहाँ पे आपको कोई भी एक सेक्शन अटैम्प्ट करना रहता है जिसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स बिल्कुल ही अलग होते हैं, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने बैठोगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में अगर एक ही सब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको ही अटैम्प्ट करोगे, है ना। अगर 2 सब्जेक्ट्स आते हैं तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्ट को पहले अटैम्प्ट करना जो कि ईजिली सॉल्व किया जा सके, है ना। ईजिली सॉल्व किया जाने का मतलब कि आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। बहुत ज़्यादा समय ना देना पड़े, तो जितना ज़्यादा कम समय वाला क्वेश्चन आप पहले कर लोगे, आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उतने ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो जो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा समय लें या जो सब्जेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा समय लें आपको लगता है, तो उन सब्जेक्ट्स को आप बाद में करिएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि UP कॉलेज में मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको सब कुछ कंपलसरी कर दिया जाए तो आप पहले एग्रीकल्चर करो, देन बायोलॉजी करो, फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री पे आओ, फिजिक्स मैथमेटिक्स, है ना। इस सीरीज़ में अगर आप जाओगे तो आपका जो ज़्यादा समय लेने वाले क्वेश्चन हैं वो लास्ट में आएंगे, जो कम समय लेने वाले हैं वो पहले आएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन के पहले फॉर श्योर आप अपनी नींद पूरी करके जाइए, सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिमाइंड कर सको आप जब एग्ज़ाम में बैठो, तो ऐसा ना हो कि दिमाग से स्लिप करने लगे या कंफ्यूज कर जाओ, है ना। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी एक जैसे सीता और गीता टाइप के होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट चीज़ें याद आनी चाहिए। इसके लिए आप प्लीज़ अपनी नींद पूरी करके जाइए। एक बार आप पूरा रिविज़न कर लीजिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको। लास्ट के 1 हफ्ते में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ,
कोई भी नया टॉपिक पढ़ना छोड़ दो, जितना पढ़ा है उसको एकदम सॉलिड करके जाओ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।